हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कालूप्रीत व्लॉग्स। तो आज एक और नए दिन की और नए व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया, उनसे बातचीत भी की। एक अमित भाई साहब हैं हमारे ये गाजियाबाद के। तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनका राइट साइड का एक मतलब कोई नस नुस ब्लॉक होने की वजह से पैर काटना पड़ गया, उनकी दिक्कत आ गई। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने देखा कि इसकी दोनों टांगें नहीं है, ये स्कूटरी चला लेता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट किया और मेरी काफ़ी देर तक बात हुई उनसे। तो और क्या था, मैंने उन्हें समझाया था। वो कह रहे थे कि मैंने स्कूटरी चलानी सीखी है। तो मतलब उन्होंने 1 लाख रुपया लगवा के टांग लगवाई है दिल्ली से। और उनके पास में पड़ता है 7-8 किलोमीटर गाजियाबाद, अपना मुरादनगर जीवन आशा हॉस्पिटल। वो वहाँ से नहीं थे गए लगवाने के लिए, वो गए थे दिल्ली में लगवाने के लिए। 1 लाख रुपया लगवाया था 1 लाख रुपया दे के टांग। तो कह रहे थे कि 1-2 बार स्कूटरी चलाने लगा था तो मैं गिर गया था। तो उसके बाद में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी स्कूटरी चलाने की। तो देखो, स्कूटरी तो जब मैं भी नहीं लेके आया था तो 1-2 बार तो मैं भी गिरा हूँ। मेरा भी स्कूटरी का आगे का वाइजर टूट गया था और लाइट लूट टूट गई थी। तो मैंने हिम्मत नहीं दी, छोड़ी। मैंने हिम्मत नहीं दी, हारी और हल्के हल्के चलाने लग पड़ा, थोड़ी ज़्यादा चलाने लग पड़ा। अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि मुझसे 100 किलोमीटर चला लो, 200 किलोमीटर चलवा लो, मैं जाम में चला लेता हूँ। 2-3 सवारी पीछे बैठा के चला लेता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है स्कूटरी चलाने की। और एक भाई हमारे ये ठाकुर द्वारे में रहते हैं, तो उन्होंने मैसेज किया था। उनकी भी एक टांग जो सी एक्सीडेंट की वजह से वो एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद में नस ब्लॉक हो गई। उन्होंने भी टांग काटनी पड़ गई थी उनको भी। तो उन्होंने भी रात मुझसे बातचीत की और काफ़ी देर के लिए पूछा था कि कैसे लगती हैं, क्या लगता है। मैंने सारी डिटेल में बता दिया था कि वहाँ जाओगे आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आप लेके वहाँ चले जाओ। मतलब व्हाट्सएप कर दो उनके नंबर पे, तो वो आपको खुद ही बुला लेंगे अपॉइंटमेंट लेके। तो भाई यही था, इतना ही मतलब मैंने आपको बताना था। और एक क्लियर बात और मैं आपको बता दूं, आप लोग कोई ये सोचता होगा कि मतलब मैं आए, मेरी जैसे मान लो 20,000, 30,000, 40,000 रुपये मेरी सैलरी है, आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो वो मुझसे पैसे लेंगे। देखो, जीवन आशा हॉस्पिटल जो सा एक संस्था है, ठीक है, बुद्ध जैन समाज ने एक संस्था चलाई है, उसमें काफ़ी लोग डोनेशन करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके फ्री में टांग लगवा सकते हो, चाहे आपकी 1 लाख की सैलरी हो, चाहे आपकी 10,000 की हो, चाहे 50,000 की आपकी सैलरी हो। वो अपने मुंह से नहीं मांगते कि आप यहाँ पे पैसे दे के लगवाओ। वो सिर्फ कहते हैं कि अगर आपको पैर लगा के चलने में आराम आ रहा है बाद में, तो आप डोनेशन कर सकते हो। चाहे वो आपकी मर्जी हो, 500 कर दो, चाहे 1,000 कर दो, चाहे 10,000, अपनी हैसियत के हिसाब से आप वहाँ पे डोनेशन कर सकते हो। उनका सिर्फ यही कहना है कि बाकी तो उन्हें, यार मैं 15 दिन, 14-15 दिन वहाँ पे रुका था। काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके साथ में गनर भी होते हैं, वो ऐसे ऐसे के भी मतलब बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी आते थे वहाँ पे डोनेशन करने। वो पहले मरीजों को देखते भी थे, हालचाल पूछते थे और डोनेशन करने के लिए वो वहाँ पे आते हैं। तो ये तो एक संस्था बनाई है बुद्ध जैन समाज ने, और लोग वहाँ से काफ़ी जुड़े भी हैं और इनकी ब्रांच भी है, 2-3 जगह इनकी ब्रांच खुली हुई है। तो आपकी आय पे चाहे 10,000 सैलरी हो, चाहे 1 लाख रुपया सैलरी हो, उन्हें सैलरी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें आपके टांग फ्री में लगा के देनी है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आपकी मर्जी है, उसके बाद में आप वहाँ पे जाके डोनेशन कर सकते हो। 10,000, 5,000, 500, 100, 200, जो भी आपकी इच्छा है आप वो डोनेशन कर सकते हो। आपकी जब मतलब कंडीशन सही हो जाएगी तो ऐसी की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें ये मेरा ठाकुर द्वारे में भाई पूछ रहे थे कि घुटना मतलब प्लास्टिक का है कि कैसे का है। तो ये वो लोहे वाला ही होता है, स्टील या लोहा कुछ भी लगा लो, वही वाला होता है। प्लास्टिक वाला तो यार मतलब जैसे आदमी चलता है तो वो तो टूट के वैसे गिर जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक वाला इतना वजन लेके चले ही नहीं पाएगा। और अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है, कम से कम नहीं तो 10-12 दिन पहले की बात है। अभी मैं स्कूटरी से गिर गया था। तो उसके क्या हुआ कि मैं पूरा नहीं था गिरा, मेरे ये वाले मतलब लेफ्ट साइड का जो सा घुटना था वो नीचे की साइड में लग गया था। वो मेरा पजामा भी फट गया था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो पजामा फट गया था, तो काफ़ी मतलब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई और मेरी टांग घूम गई थी। और एक आंटी आई पास में, वो कह रही थी, अरे भाई साहब, सरदार जी की टांग टांग मुड़ गई है, मतलब टांग टूट गई है, टांग टूट के मुड़ गई है। तो मैंने उन्हें फिर बताया, मैंने ये टांग टूट के नहीं मुड़ी है, ये टांग है ही ऐसे की, नकली है, तो इसकी वजह से मुड़ गई थी, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर मैं मतलब उठ के सीधा हो गया, अपनी स्कूटरी पे बैठा और स्कूटरी लेके घर पे आ गया। घर पे मैंने एलंकी लेके रखी है, एलंकी वाले बोल्ट लगते हैं इसमें, तो मैं घर पे आन के खुद ही थोड़ी सी एडजस्ट करके सीधी कर लेता हूँ। टांग ज़्यादा नहीं थी घूमी, मतलब घूम गई थी, ज़्यादा भी नहीं थी घूमी और कम भी नहीं थी घूमी, घूम गई थी, तो मैंने घर पे आन के अपना एडजस्टमेंट करके सही कर ली थी। तो अमित जी गाजियाबाद से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो चलो मैं आपको पूरे स्कूटरी चलाने कैसे चलाते हैं और कैसे पैर लगाते हैं पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, और आप वीडियो में बने रहना। और स्पेशल आपके लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा था कि एक वीडियो बना के मुझे दिखाना है कि कैसे मतलब अड्डी लगाते हो, पैर लगाते हो, कैसे क्या है। तो चलो अब मैं टांग लगा लेता हूँ। तो ये टांग और ये मोजे हैं, मतलब कि ऊपर की साइड में जहाँ पे पसीना ना आए इनके ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं। और मेरा जो सा पजामा था वो नीचे से फटा हुआ है, ये घुटने ये नीचे लग गई थी टांग और जहाँ से फटा हुआ था। तो चलो टांगे पहनते हैं और टांगे लगा के फिर चलते हैं। तो आपको मिलते हैं स्कूटी पे चल के। तो गाइस मैं टांगे लगा के आ गया हूँ नीचे, ये देखो। और ये छड़ी मैंने इसलिए पकड़ी है क्योंकि स्कूटरी अभी थोड़ी दूर खड़ी है, तो वहाँ स्कूटरी तक मुझे एक ही छड़ी से जाना पड़ेगा उतर के। और जब मैं कहीं नहीं ज़्यादा दूर चल के जाता हूँ, स्कूटरी पे बैठना होता है या कहीं आसपास में जाना होता है, फिर मैं छड़ी नहीं लेके जाता हूँ। ये बस वहाँ पर जाके घर पे भेज दूँगा छड़ी, उसके बाद मैं स्कूटरी चलाता हूँ। तो मैं वो लोग इसलिए नहीं ज़्यादा डाल पाता हूँ क्योंकि दोनों हाथ तो स्कूटरी स्काटरी चलाने में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा वो लोग नहीं कर पाता हूँ मैं। और चलो अब चलते हैं आपको स्कूटरी पे लेके। इस कपड़े चेंज करके आ गए हैं और अब स्कूटरी पे आन के बैठ गया हूँ और स्कूटरी लेके चल रहे हैं घूमने के लिए। तो खाली तो था घर पे, कहीं जाने को तो होता नहीं है सारा दिन में, तो इसलिए घर पे ही था खाली। तो अब जाने लगा हूँ और ये ऐसे लगाता हूँ, मतलब अड्डी एक साइड में स्कूटरी थोड़ी सी मतलब साइड को करके एक पैर ऊपर रख लिया और मतलब अड्डी अड्डी लगाता हूँ और इस पर सारा वजन रहता है ऐसे। तो चलते हैं अब थोड़ी देर में घूमने के लिए। तो ये लेके निकल गया हूँ स्कूटरी और एक ही हाथ से चला रहा हूँ अभी तो, और ऐसे पैर रख लेता हूँ जब भी कभी रोकनी होती है। तो अभी रोक के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं ये ब्रेक मार ली एक हाथ से, तो ये ऐसे लगा लेता हूँ पैर, ऐसे पैर लगा लिया मैंने। अब जब चलना होगा तो रेस दे के ऐसे उठा के पैर बीच में रख। तो ये गाइस आ गए हैं रोड के ऊपर और ये है हमारी कॉलोनी। ऐसे पैर बीच आपको धान दिखाता था जो सा पूरा पानी में डूबा हुआ था, तो ये लास्ट में आन के ऐसे का धान हुआ है। और पहले इतना बढ़िया धान था, ये सारा धान पानी में डूब गया था। अंकल जी क्या बात, बड़ी ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हैं हॉर्न मारते हुए। तो ये कंपनी मतलब पास में, इसमें लेडीज़ जेंट्स काफ़ी काम करते हैं। पहले इधर को ही जाता था मैं, अपना कंपनी मतलब यहाँ पे मैं जॉब करता था, इधर को ही जाता था। तो आज तो खाली घर पे था, तो खाली घर पे था इसलिए मैं घूमने के लिए खाली आ गया हूँ। कोई काम तो था नहीं, पूरा दिन घर पे ही था। घर पे बैठे बैठे भी बोर होता रहता हूँ, तो इसलिए मैं घर पे से आ गया। और गाइस ये है कौशल्या, पास में हमारे कौशल्या वालों ने नई खोली है कॉलोनी, कॉलोनी। तो जैसे मैं स्कूटरी चला रहा हूँ नॉर्मल बैठा हुआ, किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं मतलब दोनों टांगें नहीं है मेरी। तो जब मैं किसी को बताता हूँ कि मेरी टांगें नहीं है तो जब भी पता चलता है। ये देखो फूल कितने बढ़िया आए हैं, पता नहीं काहे का पेड़ है। और ये धान तो चलो सही है, इसमें अभी भी पानी खड़ा है, मगर इधर का धान ख़त्म हो गया था। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी को बताऊँ कि मेरे टांगे नहीं है तभी पता चलता है अगर छड़ी ना लेके जाऊँ साथ में स्टिक, और अगर छड़ियाँ लेके जाऊँ साथ में फिर तो पता चल जाता है कि कोई ना कोई पैर पे चोट लगी है। तो तभी इसलिए मतलब छड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ज़्यादा व्लॉग लंबा तो नहीं हो पाएगा। मैं अब जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खा पी के आते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस टिक्की खा के जा रहे हैं घर पे, और अंधेरा भी हो गया, टिक्की खा ली थी मैंने और अब जा रहा हूँ घर पे। तो चलो आपको घर के पास में चल के मिलते हैं। तो अभी तो काफ़ी गंदा भी रोड है,
छोटा रोड है इस पे, इसलिए हल्के हल्के जा रहे हूँ। चलो आपको घर के पास में चल के मिलते हैं। घर पे तो गाइस घर पे आ गया हूँ मैं, अभी वहाँ से टिक्की खा के। तो अभी अंदर जाता हूँ। स्कूटरी ये लगी है, मैंने पास में लगा ली है, तो यहीं से गेट के पास में आ जाता हूँ और ऐसे भी खड़ा हो जाता हूँ मैं, बिना मतलब हाथ छोड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं आती है गिरने गुरने की। तो चलो अब अंदर चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ घूम के, वहाँ से ज़्यादा घूमने तो गया नहीं था, वैसे भी मैंने छोटी सी वीडियो बना लेते हैं व्लॉग के लिए, तो इसलिए मैं घर से गया था, थोड़ा निकला था। तो अब मैं आ गया हूँ घर पे। टिक्की खाई थी रास्ते में बस रुक के, और ये मैंने टांगे उतार के रख दी हैं। और वो व्हील चेयर है मेरी, वो व्हील चेयर इसलिए है क्योंकि मैं अंदर वाशरूम के लिए जाना होता है तो व्हील चेयर से जाता हूँ, अंदर नहीं टांगे लगाता हूँ ज़्यादा। और अब तो टांगे उतार के मैं मज़े से आराम से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था, जितनी भी देर का व्लॉग है, छोटा है या जितना भी व्लॉग बना, बस इतना से मैंने बना लिया है। और हो सकता है आगे मैं व्लॉग बनाना फिर शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे पब्लिक में फ़ोन पकड़ के व्लॉग बनाने में शर्म सी आती है, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ जब घर से बाहर निकलता हूँ। और पहली बात तो मैं घर से बाहर बिना काम से कभी निकलता ही नहीं हूँ, जब कोई काम होता है तो जब ही जाता हूँ घर से बाहर, वैसे नहीं मैं फालतू में मैं तो घूमने चले गए या कुछ ऐसे नहीं जाता हूँ। तो हो सकता है आगे मतलब आपको वादा तो नहीं करता क्योंकि मैं वादे पे खरा नहीं उतर पाता हूँ हर टाइम। तो वीडियो बनाया करूँगा, व्लॉग बनाया करूँगा। तो अमित भाई साहब जी ने कहा था कि एक व्लॉग बनाना कि जिसमें स्कूटरी कैसे चलाते हैं, किधर को पैर लगाते हैं। तो मैंने बताया है कि लेफ़्ट साइड का मतलब जो सा मैं पैर का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं हल्की सी स्कूटरी उधर की साइड पे झुका के रखता हूँ और पहले ही अपनी टांग नीचे कर लेता हूँ, सीधी करके लगा लेता हूँ, ब्रेक मार के एकदम रोक लेता हूँ। और जो सा राइट साइड की टांग है वो नहीं नीचे उतारता हूँ। अगर हम इमरजेंसी में कहीं राइट साइड की मतलब राइट साइड को कहीं स्कूटरी झुक जाए और ऐसा लगे कि मतलब स्कूटरी गिर जाएगी, तो मैं उधर की साइड में भी मतलब फिर टांग लगा लेता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइडों में टांगें लग जाती हैं, स्कूटरी नहीं गिरती है। मगर हाँ ये है कि मैं ज़्यादातर लेफ़्ट साइड की टांग यूज करता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जितना भी व्लॉग होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना, और जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना, और कुछ सवाल होगा वो भी पूछ लेना मुझसे, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू गाइस।